हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास +1 का हमारा जो टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, कि आपके पास साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम अगर इसके रूल्स की बात करें तो रूल्स के अंदर ये क्या आता है कि जो आपका साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनका नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको वहां पे प्रीफरेंस देखनी पड़ेगी कि जो आपकी पेरेंट चेन है वो किसको लेके चल रही है। ठीक है, और पेरेंट चेन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। किसको चेक करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा, मतलब कि मान लो एक हमारे पास जैसे ये रिंग हो गया, इस रिंग के साथ में यहाँ पे कोई कार्बन चेन भी अटैच है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये वाली पेरेंट चेन लेनी है या इस रिंग को हम पेरेंट चेन लेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हम इस प्रियोरिटी ऑर्डर का यूज करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमें चेक करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, कि जो आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो इसके ऊपर अटैच्ड है या फिर इस चेन के ऊपर अटैच्ड है। ये चीज हमें चेक करनी है सबसे पहले। तो जहाँ पे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कहता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद में हम चेक करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को। क्या चेक करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, यानी जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो मल्टीपल बॉन्ड है वो चेक करेंगे कि ज्यादा नंबर ऑफ या मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है ना, कार्बन चेन के अंदर आ रहे हैं या फिर कार्बन रिंग के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा आता है वो आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि हम किस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो चेक करेंगे। मतलब जैसे एक तो हमारी रिंग हो 3 कार्बन की और इसके ऊपर जो चेन अटैच है वो कितने की है, 4 कार्बन की चेन है। तो इस केस में जो हमारी पेरेंट चेन रहेगी वो कौन रहेगा, ये वाली कार्बन चेन रहेगी। ठीक है ना कि जो हमारा साइक्लिक रिंग है उसको हम एज ए पेरेंट चेन लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो सिर्फ 3 कार्बन है, देखो 1 2 और 3, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसलिए जो हमारी पेरेंट चेन रहेगी वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगी। ठीक है, इसके बाद में हम प्रीफरेंस देंगे किसको, रिंग। इसको प्रीफरेंस देंगे रिंग को। ठीक है, कि अगर रिंग के अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वहां पे हम चूज करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी रिंग को पेरेंट चेन लेंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम क्या लेके चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे। ठीक है, अगला जो इसका रूल आता है वो क्या आता है, उसमें कहता है कि इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग then parent chain is then parent chain is cyclic ring। साइक्लिक रिंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट का रिंग से अटैच है तो वहां पे आपकी पेरेंट चेन क्या रहेगी, साइक्लिक रिंग रहेगी। ठीक है, और अगला ये जो कहता है वो कहता है कि इफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कंसिडर्ड इन पेरेंट चेन और साइक्लिक रिंग कार्बन, देन क्या कह रहा है कि अगर आपका जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है
वो ना तो पेरेंट चेन के अंदर आ रहा है और ना ही हम उसको साइक्लिक रिंग के कार्बन के अंदर काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप हैव ए डिफरेंट नंबर, हैव ए डिफरेंट नेम। तो उस केस में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या आएगा, डिफरेंट नेम आएगा। मतलब वहां पे हम जो प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स जो यूज करते थे वो वाले सफिक्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें COOH की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। लेकिन इसके केस में कब, जब आपका जो पेरेंट मतलब पेरेंट चेन है वो क्या है, साइक्लिक रिंग है और आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से अटैच है, तो वहां पे आप इस ओइक एसिड को ना लिख के क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला कहता है कि अगर आपके पास में अटैच है CHO यानी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हम यहाँ पे यूज करते थे AL, लेकिन अब इसका यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या यूज करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। अगर आपका कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड COCl है तो इसको हम यूज करते थे ऑयल क्लोराइड। पहले क्या यूज करते थे, ऑयल क्लोराइड, लेकिन अब क्या यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। इसके बाद में अगर हमारा अमाइड है, एसिड अमाइड है CONH2, तो इसको हम लिखते थे अमाइड के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, कार्ब कार्बो अमाइड। क्या लिखेंगे, कार्बो अमाइड। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर हम बात करें, ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है इनको हम जब ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच होंगे तो ये वाले नाम यूज करेंगे, ना कि ये वाले। समझ में आ गया सभी को, मतलब वहाँ पे जो हमारा सफिक्स रहेगा वो ये यूज होंगे, उसके अंदर इनको यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ रूल्स थे कार्बन सॉरी जो साइक्लिक कंपाउंड है उनके नोमेनक्लेचर के लिए। तो आगे देखते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के नेम कि कैसे आएंगे। हाँ तो बच्चों आगे जो हमारे कंपाउंड है इस टाइप के कुछ कंपाउंड आएंगे जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर देखो साइक्लिक रिंग भी है प्लस पेरेंट मतलब कार्बन चेन भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 और 3, मतलब जो हमारी रिंग है रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी कितने, देखो ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये तो बॉन्ड हो गया, तो 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ठीक है, मतलब जो हमारी पेरेंट सॉरी कार्बन चेन है, कार्बन चेन के अंदर भी 3 कार्बन है और रिंग के अंदर भी 3 कार्बन है। तो इस केस में जो हमारा प्रीफरेंस रहेगा वो किसको देंगे, हम किसको देंगे, कार्बन चेन को। ठीक है ना, सॉरी कार्बन रिंग को, क्योंकि जो हमारा सबसे लास्ट था वो हमने किसको प्रीफरेंस दी थी, रिंग को प्रीफरेंस दी थी। इससे पहले था कार्बन एटम। ठीक है, और इससे पहले आपका मल्टीपल बॉन्ड, और उससे पहले था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इस केस के अंदर देखो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो 3 कार्बन एटम इसके अंदर है और 3 ही कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें रिंग की, तो रिंग के अंदर मतलब यहाँ तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो लास्ट कंडीशन क्या बचती है हमारी, रिंग। मतलब यहाँ पे जो हमारी पेरेंट चेन रहेगी वो कौन रहेगी, ये रिंग रहेगी। क्या रहेगी, रिंग। अगर ये पेरेंट चेन रिंग है तो जो आपकी कार्बन चेन है उसको हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 3 कार्बन की चेन, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3 3 कार्बन की
चेन लगी हुई है, 3 कार्बन की चेन का मतलब वन, इसको हम लिख सकते हैं 1। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए YL, तो क्या बनेगा ये प्रोपाइल, तो 1 प्रोपाइल। उसके बाद साइक्लिक चेन है तो यहाँ पे यूज करेंगे साइक्लो, और क्या है 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हमारे कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पे जो हमारी कार्बन रिंग है इससे क्या अटैच है, COOH, मतलब फंक्शनल ग्रुप, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो किससे अटैच है, डायरेक्ट कार्बन रिंग से अटैच है। और रिंग से अगर अटैच है तो हमारी जो 3 कार्बन की ये जो चेन अटैच है इसके साथ में, ये क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगी। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन की नंबरिंग कर दी रिंग के अंदर, और थर्ड पे क्या लगा हुआ, प्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, और ये कितने नंबर पे अटैच है, 2 पे, इसको हम लिखेंगे 2 प्रोपाइल, क्या लिखेंगे इसको, 2 प्रोपाइल। इसके बाद में देखो 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे जो सेकंड रूल हमने लिखा, थर्ड रूल लिखवाया था कि अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन चेन से, कार्बन रिंग से अटैच है, तो वहां पे आप इसको ओइक एसिड नहीं लिखोगे। इस केस में इसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिख देंगे प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, क्या लिखा जाएगा, ये 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद अगला जो कंपाउंड है इसके अंदर देखिए डायरेक्ट 4 कार्बन है, रिंग के अंदर कितने हैं, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, क्या, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग है तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, और उसके बाद में 4 कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, फॉर्मूला सभी को याद होगा, जब भी नेमिंग करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, उस फॉर्मूले का नाम, उस जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास में, सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम लिखा है। ठीक है ना। इसके बाद में अगर अगला जो कंपाउंड हम देखें तो ये है, यहाँ पे देखो कार्बन है, CN के अंदर कार्बन है, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड डायरेक्ट किससे अटैच है, आपका रिंग से अटैच है। तो अगर ये डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो इसको क्या देंगे, फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, और इसको थर्ड नंबर देंगे। लेकिन यहाँ देखो इस रिंग के अंदर ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम CN को नाइट्राइल नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखेंगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल कब लिखते हैं CN को, जब आपका जो कार्बन है वो रिंग, मतलब जो पेरेंट चेन है उसके अंदर काउंट हो, तो उसको क्या लिखा जाता है, नाइट्राइल। तो यहाँ पे जो आपका CN आएगा इसका नाम लिखा जाता है, CN को हम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, तो इसका नाम क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, और 3 क्या है, साइक्लिक चेन है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा साइक्लो। उसके बाद में 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे एन, और उसके बाद में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो समझ में आया है सभी को, इस टाइप से आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। तो साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमने कुछ अलग से रूल पढ़े, उन रूल को फॉलो करना है, और उसके बाद उनका हम नेमिंग कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नाम आता है वो है, जैसे ये कंपाउंड है हमारा, इस कंपाउंड के लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर ऑफ कार्बन है, और साइक्लिक रिंग है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन, हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसके बाद अगले अगर हम कार्बन देखें तो यहाँ पे आपकी जो रिंग थी, रिंग से क्या अटैच है, एलिफेटिक चेन अटैच है, और इस एलिफेटिक चेन के अंदर 2 कार्बन है, और रिंग के अंदर कितने हैं, 6 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6,
तो हमारी पेरेंट चेन तो कौन रहेगी, रिंग रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पे हमें प्रीफरेंस देनी है कार्बन एटम को। और उसके बाद में जो एलिफेटिक चेन है इसको हम क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे लगा उसको कम नंबर देना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, इसके बाद देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लगा है, 2 कार्बन की चेन, और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इथ, तो इसको लिखेंगे 1 इथाइल, लिखेंगे 1 इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन के लिए इथ का यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के लिए वाई लगाते हैं। तो ये हो गया 1 इथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। तो हमारा जो 6 नंबर कार्बन है, तो 6 के लिए, लेकिन ये क्या है, साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो, क्या यूज करेंगे, साइक्लो। और 6 कार्बन के लिए हेक्स। सभी में देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगा देंगे एन, तो ये बन जाएगा 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसके बाद अगला जो कार्बन है वहां पे हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्ट चेन से अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस के अंदर ये वाला जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये इसके रिंग के अंदर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, साइक्लिक रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो। और उसके बाद में 6 कार्बन की रिंग है तो उसके लिए यूज होगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद में जो कार्बन है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो फर्स्ट नंबर पे है, तो इसको लिखेंगे 1, और इसका स्पेशल नाम क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल नेम क्या आएगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो नेम है कहाँ पे यूज होता है, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड ए फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये हो गया। इसके बाद अगला अगर हम कंपाउंड देखते हैं तो इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये हमारी क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई। और इस पेरेंट चेन के अंदर फर्स्ट नंबर किसको देंगे, इस वाले कार्बन को, तो जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। फर्स्ट हो गया, इसके अगले वाला सेकंड, उससे नेक्स्ट थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ नंबर। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, यानी मिथाइल। तो ये तो हमारे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम कैसे लिखेंगे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद देखो साइक्लिक चेन है 5 कार्बन की, तो साइक्लिक चेन के लिए लगाएंगे साइक्लो, 5 कार्बन के लिए लगाएंगे पेंट। ठीक है, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और उसके बाद में 1, यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, CHO। और बताया था CHO को क्या लिखा जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड, तो लिख देंगे 1 कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आ गया सभी को नेम। इसके बाद में अगर हम अगले कंपाउंड की बात करें तो अगले कंपाउंड के अंदर हमारा जो नाम आएगा, देखो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एलिफेटिक कार्बन चेन से अटैच है। तो पेरेंट चेन हमारी कौन सी रहेगी, एलिफेटिक कार्बन चेन रहेगी, 1 2 3 4। और यहाँ पे जो आपकी रिंग है, इस रिंग को हम क्या लेके चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है। और कितने नंबर पे अटैच है, थर्ड नंबर कार्बन पे, तो इसको लिखेंगे 3 साइक्लो पेंट और YL पेंटाइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके पीछे लगा देंगे YL पेंटाइल। उसके बाद में देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो ये हो जाएगा पेंटाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद में देखो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है। तो अगर ये पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड हो रहा है तो इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ई को हटाएंगे और उसकी जगह पे लगा देंगे 1 ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, 1 ओइक एसिड। तो यहाँ पे हमने ओइक एसिड लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था वो पेरेंट चेन के अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट किससे अटैच है, कार्बन रिंग से अटैच है, और पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्पेशल नेम से लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे ये पेरेंट चेन के अंदर आ रहा है तो इसको लिखेंगे ओइक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो ये थे कुछ हमारे कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड जिनका हमने नोमेनक्लेचर किया। तो कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।